नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के सामने हमेशा से शांत रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया बैन, सड़कों पर लोगों के जुलूस, गोलियों की बौछार और प्रधानमंत्री का इस्तीफा। सिर्फ कुछ ही दिनों में नेपाल ने ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल देखी है जो शायद उसके इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाएगी। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू होता है 4 सितंबर 2025 से। अचानक नेपाल सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब जैसे लगभग 26 ऐप्स को बैन कर देती है। अगले दिन 5 सितंबर को राजधानी काठमांडू और कई शहरों में लोग इसके विरोध में सड़कों में उतर जाते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं और कुछ शहरों में गोलियां चलती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी ओली अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ सिर्फ 6 दिनों के अंदर हुआ और नेपाल अब बिना लीडर का देश बन गया। तो अब सवाल ये है कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन के कारण हुआ या इसके पीछे नेपाल सरकार के कुछ गहरे राज छुपे हैं। नेपाल में चल रही इस पूरी मिस्ट्री को जानने के लिए आओ नेपाल के पुराने इतिहास को जान लेते हैं, क्योंकि नेपाल में आज जो हालात हैं वो अचानक नहीं बने हैं, बल्कि इसकी जड़ें पिछले कई दशकों से तैयार हो रही थी। अगर हम पिछले 75 सालों की बात करें तो नेपाल ने कई बार अपनी राजनीतिक पहचान बदली है। 1950 के दशक में नेपाल में राजतंत्र होता था और फिर धीरे धीरे लोकतंत्र की मांग हुई। 2006 में राजतंत्र खत्म हुआ और 9 साल बाद यानी 2015 में नेपाल का संविधान बना दिया गया। इसके बाद कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और सरकारें बदलती गई, करप्शन बढ़ता गया और आम जनता परेशान होती गई और देखते ही देखते नेपाल की आर्थिक व्यवस्था डूब गई। लाखों युवा नौकरी की तलाश में भारत और पड़ोस के देशों की ओर पलायन करने लगे और जो नेपाल में बचे उन्हें ना तो अच्छे कॉलेज मिले और न ही नौकरी। और ऊपर से सरकार नेपो किड्स कल्चर को बढ़ावा देने लगी। नेपो किड्स कल्चर का मतलब है अगर तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चों को आसानी से नौकरी मिल जाएगी, और अगर तुम्हारे पापा नौकरी में नहीं है तो तुम्हें भी नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, नेपाल के लोग लंबे समय से सरकार की ये तानाशाही सहते आ रहे थे और इस बीच जब सरकार ने हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स को बैन किया तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। जब इन ऐप्स को बैन करने के पीछे का कारण ढूंढा गया तो पता चला कि सरकार चाहती थी कि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल में अपने ऑफिस खोलें और आम लोगों का डाटा सरकार के साथ शेयर करें, और किसी भी व्यक्ति की पोस्ट को हटाने का अधिकार नेपाल सरकार के पास हो। लेकिन इन कंपनियों ने लोगों का डाटा सरकार के साथ शेयर करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये लोगों की प्राइवेसी और सेफ्टी का मामला था। दोस्तों, इस विरोध की आग और भड़क गई क्योंकि अब जेन जी सड़कों पर उतर चुका था। जेन जी मतलब वो युवा पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है, यानी जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। इस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज करते हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे रील बनाते, यूट्यूब पर वीडियो डालते और कईयों के बिजनेस इंस्टाग्राम पेज से ही रन होते थे। ऐसे में इन ऐप्स का नेपाल में बैन होना युवाओं की परेशानी का कारण बन गया। इसीलिए सभी लोग सरकार के खिलाफ विरोध के लिए सड़कों पर उतर गए और धीरे धीरे भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई, पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े गए, नेताओं की बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई और संसद के बाहर पत्थरबाजी होने लगी। इसी बीच पुलिस ने लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और 19 लोगों की मौत हो गई। जनता फिर भी पीछे नहीं हटी और इस सबके बीच नेपाल में केपी ओली की सरकार गिर गई। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और देखते ही देखते 9 सितंबर को वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी अपना पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफा देने के बाद देश में अभी भी स्थितियां खराब हैं और लोग अब एक अच्छे सिस्टम की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।